अरयोपि संध्या सत्य कार्यार्थ गौरवे। कहा, हे देवताओं, अपना कार्य बनाने के लिए शत्रु से मित्रता कर लेनी चाहिए। अगर अपना कार्य बनाना हो तो शत्रु से मित्रता कर लेनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि शत्रु ही है। आहीय मूषक वत्तेया यदर्श पदवीं गते। लेकिन जैसे अपना कार्य निकल जाए तो मूस के साथ में जैसे सांप जो व्यवहार करता है, आहीय मूषक वत्तेया यदर्श पदवीं गते। जैसे मूस के साथ में सांप कौन व्यवहार करता है? मार डालता है, निगल जाता है। तो जिस प्रकार से मूस के साथ में सांप व्यवहार करता है, वैसे बाद में कर देना चाहिए। अरयोपि संध्या सत्य कार्यार्थ गौरवे। अपना कार्य बनाने के लिए शत्रु से मित्रता कर लेनी चाहिए। आहीय मूषक वत्तेया यदर्श पदवीं गते। अपना कार्य निकले तो जैसे सांप मूस के साथ में व्यवहार करता है, वैसे करना चाहिए। देवताओं ने हुकारी भरी। कहा, सबकी यही रीति है कि जब स्वार्थ होता है तभी प्रीति होती है। सबकी यही रीति है कि स्वार्थ पर प्रीत बढ़ती है। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, करे सब प्रीति। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। अब जो है भगवान ने देवताओं से कहा कि समुद्र मंथन कर, और समुद्र मंथन करने से जो रत्न निकलेगा अमृत, उसको देवताओं तुम ही सब पान कर जाओ, अमर हो जाओ। तो जो है जब इस प्रकार से कहा तो कहा, अकेले कर नहीं पाओगे, दानवों की सहायता की आवश्यकता है। दानवेंद्र बलि के पास जाना पड़ेगा। तो कहा, ठीक है। देवराज इंद्र दानवराज बलि के पास पहुंचे। कहा, हम और आप मिलकर के समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जो रत्न निकलेगा उसमें से बांट लिया जाएगा। कहा, ठीक है। स्वीकार किया। अब जब स्वीकार कर लिया दानवेंद्र बलि ने, तो जो है देवता और दानव मंदराचल पर्वत लेने के लिए गए। लाते समय गिर जाने से उस पर्वत के नीचे पहुंचे, देवते और देवता दब गए। भगवान ने विघ्न देखा तो भगवान ने गरुड़ पर चढ़ करके और हाथ में पर्वत को समुद्र में डाल करके वैकुंठ को चले गए। भगवान गरुड़ पर आए और जो है पर्वत को उठाए करके समुद्र में डाल करके और वैकुंठ को चले गए। लेकिन भैया मंथन हो तो कैसे हो? मंथन हो तो कैसे हो? देवताओं ने कहा कि क्या लपेट करके मंथन किया जाए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहा, राजन तेनागराज मंत्रस्य
फल भागे वासुकी परिवीर्यज्ञौ तस्मिन् नेत्रमध्ये मौनान्वित्वा तेना राजमंत्र से फल भागे वासुकी नाग को समुद्र मंथन से भाग देने को कहा तो वासुकी नाग तैयार हो गए और वासुकी नाग को रज्जू की भांति रस्सी की भांति बनाई करके मंदाचल पर्वत को लपेटा और देवताओं ने कहा भैया हम आगे लगेंगे। दानवों ने कहा मैं ऊंचे खानदान का हूं, मैं आगे लगूंगा। देवता यही चाहते भी थे और दानव लग गए आगे, देवता लग गए पीछे और समुद्र मंथन जो है अब समुद्र मंथन होने लगा। जैसे खींचा नागराज वासुकी जो रस्सी के रूप में है, जैसे खींचा तैसे जो है मंदाचल पर्वत नीचे की तरफ धसकने लगा। और जैसे मंदाचल पर्वत नीचे की तरफ धसकने लगा तो जो है मंथन में विघ्न देख करके भगवान ने जो है आज एक रूप और बनाया। भगवान ने महाबलशाली कच्छप रूप धारण करके और जल में प्रवेश किया और मंथन होने लगा। मंदराचल पर्वत को अपने 1 लाख पृष्ठ भाग पर धारण किया और अब जो है समुद्र मंथन होने लगा। देवतागण आकाश से सुमन पुष्पों की वर्षा करने लगे, शंख ध्वनि होने लगे। प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। मंथन होने लगा, दानव आगे लगे थे, वो जो है वासुकी नाग के फुंकार से दर्द होने लगे। अब विचार करने लगे कि मैं ही जो है पीछे लगता तो अति सुंदर था। मन में विचार किया कि जो है मैं ही पीछे लगता तो बड़ा सुंदर था। कच्छप रूपधारी भगवान को पीठ में हल्की खुजलाहट हुई। सर्पराज के श्वासाग्नि से देवते सब दग्ध वृक्ष की तरह हो गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। पहला रत्न कौन सा निकला? पहला रत्न उलवटा नामक हलाहल विष। पहला रत्न उलवटा नामक हलाहल विष। उस विष से सृष्टि जलने लगी। प्रजापतियों ने कहा क्या किया जाए? तो कहा इस विष से हमारी शंकर जी रक्षा कर सकते हैं और कोई इस विष से रक्षा नहीं कर सकता है। तो विष को लेकर के गए भूत भावन भोले शंकर भगवान के पास। कहा हे देवों के देव महादेव, इस विष से हमारी रक्षा कीजिए। कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, नमामि शिवेशा मेरे बाण रूपम निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्
कहा कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिणः शरणमापन्ना तिष्ठे लोकान् दिशा। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। हे देव के देव महादेव भूत भावन भोलेनाथ त्रिलोक की रक्षा कीजिए इस उल्वटा नामक हलाहल विष से। कहा कि आप तो
प्रेम से बोले
शंकर भगवान की जय। कहा कि जो है हे भूत भावन, इस उलवटा नामक हलाहल विष से हमारी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ माता पार्वती की तरफ देखा, कहा आपकी क्या इच्छा है। माता पार्वती ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप जो है विष पान कर जाइए, लेकिन जो है जिसमें जगत का कल्याण हो, जिसमें जगत का कल्याण हो वह कार्य आप करिए। राज शब्द कह करके शंकर जी विष को पान कर लिया और मां शब्द कह करके जो है मुंह को बंद किया और राम नाम शब्द में विष रह गया। शंकर जी का कंठ नीला हो गया। प्रेम से बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। तो भगवान का शंकर जी का कंठ नीला हो गया। एक दो जो है बूंद पृथ्वी पर गिर गई थी, तो जो है एक दो बूंद पृथ्वी पर गिर गई थी, उसी से सर्प बिच्छू विषैले जीव जंतु इस पृथ्वी पर आज तक भी नहीं। तो जो है उसके बाद में उलवटा नामक विष के बाद में पुनः मंथन हुआ और समुद्र मंथन होने से जो है कामधेनु गैया निकली। जो कामधेनु गाय, कामधेनु गैया को जो है ऋषियों ने ले लिया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, तो जो है अब की बार में उच्चेश्रवा घोड़ा निकला। तो जब उच्चेश्रवा घोड़ा निकला तो उस उच्चेश्रवा घोड़ा को देवराज इंद्र ने कहा मैं लूंगा। तो कहा दानवराज बलि ने मैं लूंगा। तो जो है दानवराज बलि ने ले लिया उच्चेश्रवा घोड़ा। उसके बाद में मंथन प्रारंभ हुआ। कौस्तुभ मणि निकली। जिस कौस्तुभ मणि को जो है भगवान ने जो है धारण किया, उसके बाद में पुनः मंथन प्रारंभ हुआ और हाथ में वरमाला लिए हुए लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया। अब दानवराज बलि कहता है भैया इतना दिव्य जो है ये सुंदरी देखने में अति सुंदर, इसको मैं अपने यहाँ लेकर के जाऊंगा, राजरानी बनाऊंगा। और देवताओं के राजा इंद्र कहते हैं कि इसको मैं लेकर के जाऊंगा। तो कहा भगवान ने कि इनके हाथ में वरमाला है, सब लोग लाइन लगा करके खड़े हो जाएंगे। जिनके गले में माला डालेंगे ये उनकी हो जाएगी। सब जो है मोछ फुलाए करके खड़े हो गए। कोई कहता है कि हमारे गले में पड़ेगा, हम ही ज्यादा सुंदर हैं। कोई कहता है नहीं भैया सबसे ज्यादा सुंदर हम हैं। सब जो है लक्ष्मी जी को पाने की इच्छा सब में है और लक्ष्मी जी सबको ताकती निहारती हुई गई और वर माला नारायण के गले में डाल दिया। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके तदुपरांत जो है मदिरा निकली। मंथन प्रारंभ हुआ, फिर मदिरा निकली। मदिरा को जो है दैत्यों ने ले लिया। मदिरा जब दानव लिए
14 रत्न कौन कौन निकले? श्रीरंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजराज धनुष कल्पतर वेद्यमणि कामधेनु शशिवा। श्रीरंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजराज जो है 14 रत्न निकले और 14वें रत्न में धनवंतरी भगवान अमृत से परिपूर्ण स्वर्ण का कलश लेकर के निकल पड़े। प्रेम से बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। देख दो दानों ये थोड़ा टेबल हाँ डाउन कीजिए और आवाज थोड़ा बढ़ाइए। हाँ जो है धनवंतरी भगवान अमृत का जो है कलश लेकर के निकले। देव और देवताओं ने दोनों देखा तो देवताओं के हाथ से अमृत का कलश निकल गया। धनवंतरी भगवान के हाथ से देवताओं ने कलश लिया अमृत का और लेकर के जो है अपने स्थान पर पहुंच गए। समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। कहा भैया जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे वो तो हाथ से निकल गया। जो है जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे वो तो हाथ से निकल गया। भगवान की आराधना किया और भगवान ने कहा आए करके कि मैंने पहले ही बताया था कि जो है आही मूषक वत्तेया यदर्श पदवी करते अपना कार्य बनाने के लिए शत्रु से मित्रता, लेकिन ध्यान रहे वो आपका शत्रु है। जैसे कार्य बन जाए तो जैसे सांप मूस के साथ में व्यवहार करता है वैसे करना चाहिए, लेकिन तुम वैसे नहीं कर पाए। तुम वैसे कर नहीं पाए और दानव उल्टा तुमसे कर गए। तो भगवान ने जो है मन में विचार किया कि किस प्रकार से अमृत को वापस लाया जाए। तो जो है भगवान ने मन में विचार किया कि जब जो है लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था तो जो है दानवराज बलि देख करके बहुत मोहित हुआ था। तो लक्ष्मी से ज्यादा रूप अगर सुंदर बनाया जाए तो यह अमृत मिल सकता है। भगवान नारायण ने एक सुंदर दिव्य सुंदरी का रूप बनाया। प्रेम से मोहिनी भगवान की जय। अब मोहिनी भगवान ठुमका लगाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए दानवों के सभा में पहुंचे। जब दानवों की सभा में पहुंचे तो कहा दानवराज बलि ने तो जो है इतना सुंदर स्त्री आज तक हमने नहीं देखा। कहा जा करके हे सुंदरी तुम कौन हो? ऐसे मोहिनी भगवान ने कहा तुम मेरी कुंडली पूछने वाले कौन होते हो? क्योंकि शास्त्र में लिखा है आप तो राजा हो। पराई स्त्री अगर अकेली कहीं जा रही हो तो उससे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। कहा पराई स्त्री अगर अकेली जा रही हो तो उससे वार्ता वर्जित है। क्या आपको नहीं पता है? दानवराज बलि ने कहा हे देवी मैं जो है